में IS-33 अर्निंग्स पर शेयर में शेयर ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ईयर हैड टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग ईयर 3 ऑफ ₹25 million. It has 5 million ordinary shares in issue. There are outstanding share options on 400,000 shares which can be exercised at a future date at an exercise price of 25 per share. तो आज बता रहे हैं द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन BL ड्यूरिंग ईयर 3 वाज ₹40. रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट करना बेसिक ईपीएस एंड फिर कैलकुलेट करना डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 3. तो सिंपल इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? बेसिक ईपीएस। तो जैसे इसको फाइंड करते थे, फॉर्मूला क्या था? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिवाइड कराना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से। अब यहाँ पे अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का क्या मतलब? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो क्वेश्चन में जस्ट हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट दी थी जो कि है 25 मिलियन की। तो 25 मिलियन को हमने डिवाइड कराना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से, जो कि एक ही हमें दिए हुए हैं, और सिंपल कैलकुलेट करके कितने 5 मिलियन के। तो 5 मिलियन के शेयर दिए हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अगर इसको पॉइंट में देखें तो हमारे पास 5 का जो है वो बेसिक ईपीएस आ गया। अब सेकंड स्टेप में हम फाइंड कर लेते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस को फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जो हमने बेसिक ईपीएस में फाइंड किया हुआ है ना, उसको हमने लिख लेना है कि जैसे कि यहाँ पे 25 मिलियन। अब इसमें कुछ ऐड होगा, उसको भी देखते हैं। उसको डिवाइड कराएंगे, जैसे हमने नीचे शेयर्स फाइंड किए थे 5 मिलियन के, इसमें भी कुछ ऐड करेंगे। अब अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि यहाँ पे शेयर ऑप्शंस की बात हो रही है, इसमें हमने डाइल्यूटेड ईपीएस में ये देखना होता है कि अगर ये जो ऑप्शंस हमने दिए हैं, शेयर ऑप्शन जो एम्प्लॉयज को दिए हैं, अगर ये कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में, ठीक है, अगर ये कन्वर्ट हो जाए, सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो आपके कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में, तो हमारा ईपीएस कितना डाइल्यूट हो जाएगा, वो चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब ऊपर जो है हम इंटरेस्ट सेविंग ऐड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आते हुए इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस या जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, वो लेस हो चुका होता है। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में भी अंडरस्टैंड किया था कि एक हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी, उसमें आ रहा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट तक आते हुए लेस हो चुका होता है। ठीक है, अब दोबारा अपने अगर क्वेश्चन में आए तो यहाँ हम खड़े में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इसमें हमने अगर इंटरेस्ट सेविंग, अगर कोई क्वेश्चन हुई, इसमें नहीं है, वो क्यों नहीं है बताता हूँ अभी, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट सेविंग हुई तो उसको हमने ऐड करा देना है। अब इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट सेविंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास है क्वेश्चन में क्या हमने रीड किया था कि शेयर ऑप्शन है, ऑप्शंस में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड नहीं बन रहा होता, तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन नीचे जो है हमने शेयर्स ऐड करने हैं। कौन से वाले शेयर्स ऐड करने हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। अब हमें बताया गया है देयर आर आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑप्शन ऑफ ऑन 400,000 शेयर्स। 400,000 शेयर्स हैं विच कैन बी एक्सरसाइज एट अ फ्यूचर डेट। अब इन शेयर्स में ना हमने फाइंड क्या करना है? हमने बोनस की वो फाइंड करनी है कि इसमें बोनस का एलिमेंट कितना है। बोनस का एलिमेंट कैसे पता चलेगा? कि ये जो एवरेज मार्केट प्राइस थी ना उसकी थी 40, तो उसको हमने डिवाइड कराया 40 पर। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको हम किससे कराएंगे कि हमने कितने पे दिया है? 25 पे। इसमें हमने फ्री में कितना दिया है? 40 माइनस 25, 15 का इसमें बोनस का एलिमेंट आ रहा है कि फ्री के कितने हमने शेयर दिए हैं। हमने जो ये ऑप्शंस दिया था एम्प्लॉयज को वो 25 के पर शेयर पे दिया था, जबकि मार्केट में चल रही है 40। इसका फ्री का एलिमेंट कितना आ रहा है? 15 का जो है फ्री का एलिमेंट आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 15 से करा दें। तो इस तरीके से ये जो 150,000 हमारे पास आए, अगेन इसको देखते हैं कैसे आए। 400,000 के हमारे पास ऑप्शन के शेयर थे। अब इसको हमने सबसे पहले देखा कि अगर ये सारे ऑप्शंस कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में, तो उस पे हमारे पास कितने फिर शेयर्स बन रहे हैं ना। तो 400,000 शेयर्स को हमने डिवाइड कराया 40 से, और उसमें बोनस का एलिमेंट चेक कर लिया कि फ्री कितने शेयर्स हमने दिए थे। तो हमने देखा 40 माइनस 25 15 आ रहे हैं, तो 15 के हमने फ्री शेयर्स दिए थे। तो यहाँ से हमें बस 150,000 की अमाउंट आ गई। इस 150,000 को यहाँ पे हमने रख लिया। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स ऊपर जो है 25 मिलियन ही रहेगा, और नीचे लिख देते हैं 25
मिलियन को डिवाइड हमने करा ना, तो इसको अगर पॉइंट्स में देखें तो क्या हमारे पास आई 4.855। 4.85 जो है ये हमारे पास डायल्यूटेड ईपीएस है, क्योंकि नॉर्मल बेसिक ईपीएस 5 आ रहा था, लेकिन जो हम बोनस एलिमेंट हमने बोला कि वो जो बोनस वाले शेयर्स थे जो हमने फ्री में दिए थे, अगर उनको भी हम देखें कि वो सारे भी कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में, तो कितना डाइल्यूट हो रहा है, तो वो 4.85 पे हमारे पास आ गया। तो आई होप ये शेयर ऑप्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि जो बोनस एलिमेंट वाले शेयर्स हैं अगर वो भी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो कितना डाइल्यूट हो रहा है, सिंपल। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये कैलकुलेशन एमसीक्यूज में भी आती है क्या, कि ये कैलकुलेट करना हमने सीखना है कि कैसे निकलते हैं ये शेयर। तो हमारे पास शेयर्स है 400,000 के, मार्केट प्राइस इनकी कितनी थी 40 की, हमने डिस्काउंट मतलब फ्री के कितने दिए वो 15 के दिए। तो इस तरीके से हमारे पास calculate